कराची का लड़का राहिब अली और उसकी बाकमाल आवाज आप तो जानते ही होंगे। राहिब अली की हमने वीडियो बनाई और राहिब अली की वीडियो वायरल हो गई। और राहिब अली जो कि गाड़ी के कपड़े बेचता था और गाड़ियां साफ करता था, किस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई। हमने मेटा न्यूज पे एक प्रोग्राम किया था, हमारे ही होस्ट ने जब उसका इंटरव्यू किया तो उसकी आवाज में इतनी कला थी, इतना टैलेंट था कि हम भी हैरान थे। मगर सवाल ये है कि अब राहिब अली क्या कर रहा है। यहाँ कहाँ, तुम तो गाड़ी के कपड़े बेचते थे। सर वो क्या नाम है ना, आपकी वीडियो से ना मुझे बहुत लोगों ने जानने लग गए, तो इसलिए मैंने ना गाड़ी सफाई के कपड़े, जब गाड़ी सफाई कर रहा होता था तो लोग मुझे देखते थे, तो मेरे को देखते तो बोलते थे कि आप वही ना जो गाना गाते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने क्या नाम है ना कुछ सोचा, फिर मैंने पैसे जमा करे और एक गिटार लिया और मैंने बोला कि अभी मैं गिटार ले लिया, अब मैं गिटार लेके गिटार के साथ सॉन्ग करता हूँ। ठीक हो गया यार, राहिब अली अगर ये काम कर रहा है और इतनी बाकमाल आवाज है तो क्यों ना टैलेंट को आगे किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि सड़कों पर लोग इसको सुन रहे होंगे, लोग सुन रहे होंगे तो लोग पैसे भी देते होंगे। क्या राहिब अली इतना कमा रहा है कि उसने सब वो काम छोड़ दिया और अब वो लोगों के सामने गाना गा रहा है? सर क्या पैसा, इससे कुछ पैसा इतना नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सर इतने दिनों से पहले तो जब मैं काम करता था कपड़े का, उससे मतलब बहुत अच्छा खाना भी खा लेता था, घूमता फिरता था, कपड़े पहनता था। लेकिन सर ये पिछले कुछ दिनों से जब से गिटार लिया है कुछ हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकूं, एक टाइम का खाना खा रहा हूं। सर कपड़े बेचने वाला लड़का है जिसने ये, कितने पैसे लगे, कितनी देर तुमने मेहनत की, ये तुमने गिटार लिया, कितने दिन काम किया? सर मेरे को टोटल इसमें लग गए 1 महीना 2 महीने लग गए थे सर, बहुत महंगा गिटार था इसलिए। बिल्कुल ख़वातीन साहब, मुझे हैरत हो रही है ये बात सोचते हुए कि हम बहुत जल्दी तनकीद करते हैं, हम बहुत जल्दी बोलते हैं कि यार इन बच्चों को तालीम क्यों नहीं दी जा रही, या ये बच्चे हुनर पे काम क्यों नहीं कर रहे, या हम बहुत जल्दी ये जुमला कह देते हैं कि यार देखो अच्छे घराने का लग रहा है। राहिब, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश करेंगे। मगर हमने तो तुम्हारी वीडियो बनाई थी तो हमने बहुत सारे मैसेजेस भी सुने कि तुम्हें टीवी पे आना चाहिए और लोग तुम्हें टीवी तक रसाई हासिल करें। तो टीवी से कभी तुम्हें कॉल आई, किसी ने बुलाया? सर कॉल तो दूर की बात है सर, मैं उनके गेट तक गया हूँ, उनके गाड़ियों के पास खड़ा रहा हूँ, बहुत बोला भी उनको कि सर मेरा शूट करें, तो उन्होंने यही बोला है कि हम लोग गाने का शूट नहीं करते। हम लोग गाने का शूट नहीं करते, मगर हम लोग मेरा दिल ये पुकारे आजा की वाली वीडियो की लड़की को मॉर्निंग शो में ज़रूर बुलाते हैं। हम लोग वो नाच गाना ज़रूर दिखाते हैं, मगर जो टैलेंट होता है, जो नीचे से लोग उठे हुए होते हैं, जो लोग हुनर पे काम करते हैं, हम कभी उसकी कदर नहीं करते। और जब वो इंसान इस दुनिया से इस तरीके से रोकर मायूस होकर चला जाता है ना, फिर उसके बाद हमें उसकी कदर होती है। राहिब, कुछ सुनाओ आज, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, इसी तरह मुस्कुराओ, अच्छी बात है, और कुछ सुनाओ हमें, फिर इंशाल्लाह हम तुम्हें एक अच्छा सा तुम्हें तोहफा भी देंगे। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बाविला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है। कब तक ऐसा टैलेंट आगे नहीं होगा, कब तक ये सड़कों पर। अब राहिब, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ होते हो, अगर कोई तुम्हारे पास आना चाहे, कोई तुम्हें सुनना चाहे, फ़ोन तो तुम्हारे पास नहीं है ना, तो मुझे बताओ किधर होते हो तुम ज़्यादातर? अगर कोई तुमसे मिलना चाहे, तुम्हारे पास आना चाहे, तो कहाँ आ सकते हैं? सर ज़्यादातर तो मैं अपना फ्राइडे एंड सैटरडे रात में इधर ही होता हूँ, और बोर्ड बेसन की तरफ, सुपर मार्केट की तरफ, और मैं बाकी जो दिन होते हैं वो मैं IP स्टार पे होता हूँ। इस बच्चे ने अपना एड्रेस भी बताया, और यकीनी तौर पे ये बच्चा चाहता है कि कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर आए, कोई ऐसा बंदा ज़रूर आए, कोई साहिब इस्तिताअत, या जो लोग मसनद पे बैठे हुए हैं यार, बड़े बड़े टेलीविजन्स पे, क्यों इन बच्चों के साथ बैठकर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता? कितने डिजिटल चैनल्स हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं। आप यकीन जानें कि हम इस बच्चे से फिर मिले, मैंने अपनी टीम से कहा कि हमें एक और बार शूट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की मेटा स्टोरीज़ की वीडियो में हमने अपना पैगाम ज़रूर पहुँचा दिया। इस बच्चे की स्टोरी आप तमाम लोग जानते हैं,
और अब लाजमी तौर पे हम आपसे चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें, हम आपको इस बच्चे तक पहुंचाएंगे। वरना इस बच्चे ने अपना एड्रेस दे दिया, जाएं, इसकी मदद करें, इसका मोराल डाउन ना हो। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद, 1 महीने बाद ये बच्चा कहीं भीख मांग रहा हो। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। राहिब, इधर देख के बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस इसी मुस्कुराहट के साथ अल्लाह हाफिज़।